अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज यानी 2 दिसंबर 2021 को मार्केट ने जो तबाही मचाई है इसके हवाले से थोड़ा सा देखेंगे कोई और देखेंगे कि आने वाले जो अगले 2-4 दिन हैं उनमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और अगर मार्केट इसी हिसाब से गिरती रही तो हमें कौन सा तरीका कार अख्तियार करना चाहिए। इन सब बातों पे बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि आज मार्केट इतना नीचे गिरी है कि 2280 पॉइंट तकरीबन मार्केट नीचे गिर गई थी, लेकिन जब क्लोज़ हुई है तो भी 2134 पॉइंट 2135 समझ लें पॉइंट नेगेटिव रही है। और ये इतनी बड़ी कैंडल है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आप ये देखें, ये इतनी बड़ी कैंडल है जितनी आपने अभी देखा है कि हिस्ट्री में कभी नहीं बनी। खैर, यहाँ भी एक ये वाली कैंडल बनी हुई है, इसको देख लेते हैं। ये 786 पॉइंट की है सिर्फ, ठीक है। तो इतनी बड़ी कैंडल हम यहाँ पे जब देखते हैं तो हमें यहाँ पीछे कहीं नज़र नहीं आ रही जितनी बड़ी कैंडल ये आप देख सकते हैं कि जो आज बनी है। अच्छा, आज क्या हुआ है, आपने देखा है कि आज जो है ना 100 से ज़्यादा कंपनियों को लोअर लॉक लग चुका था। आज भी 2 कंपनियों को अपर लॉक लगा है जो अपर लॉक पे क्लोज़ हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने देखा है कि लोअर लॉक पे अभी भी 68 कंपनीज जो हैं वो लोअर लॉक पे मौजूद हैं, ठीक है। मसला ये है कि कल जब मार्केट ओपन होगी, आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जब लोअर लॉक पे चली जाती है तो अगले दिन वापस उसके लोअर लॉक पे जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ये जितनी भी कंपनियां लोअर लॉक पे थी इसमें हज़ारों के हिसाब से सेलर खड़े थे अपना माल बेचने पे लोअर लॉक पे, और उनका माल लोअर लॉक पे भी नहीं बिक रहा था। अब क्या होगा कि कल जब जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो ये जिन जिन कंपनियों को लोअर लॉक लगे हुए हैं तो ये सब लोग कोशिश करेंगे कि ये मार्केट इससे पहले कि मज़ीद नुकसान हो जाए ये अपना माल निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे किसी भी कीमत पर निकल जाए। दूसरी तरफ आपका इन्वेस्टर खड़ा होगा, वो कोशिश करेगा कि उसको कम से कम कीमत में माल मिल जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कोई भी स्क्रिप्ट है, अगर ये 23 रुपये वाला है, 23 रुपये 47 पैसे पे बंद हुआ है तो कल ये 24 रुपये पे ओपन होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब कल जब ये ओपन होगा तो आपके जो सेलर हैं ये इसको 20 रुपये में भी बेचने, इसका जो लोअर लॉक होगा जो भी होगा, ठीक है, उस पे भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। और ख़रीदने वाले ने भी बिड्स जो है वो कम से कम लगाई होगी। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी हालात जो हैं सुबह मार्केट ओपन होते साथ ही ख़राब हो सकते हैं। लेकिन देखें, अगर आप सब लोग जो है जो अभी करंट प्राइस चल रही है इसी पे ही अगर आप अपना माल दे देते हैं, मतलब बिड्स लगाते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो मार्केट पॉजिटिव जा सकती है। लेकिन क्या है, हर बंदा डर गया है, इतनी ज़्यादा मार्केट नीचे गई है, तो अब ये जो डर है ये मज़ीद जो है मामलात ख़राब कर देगा, ठीक। तो उसका क्या होगा कि अब अगर आपने देखा कि प्री ओपन मार्केट के वक्त आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जब आप पहले देख लेना प्री ओपन मार्केट में कि अगर आपका सेलर क्या किस प्राइस पे माल बेच रहा है, ठीक है। अगर वो आज वाली प्राइस जो चल रही है इससे भी 3% 4% नीचे आ गया माल बेचने के लिए, किस में, प्री ओपन मार्केट में, तो आपको हो जाएगा अंदाज़ा कि मार्केट की क्या सूरत हाल होगी, उसका नुकसान क्या होगा। कि अगर हर स्क्रिप्ट 3% 4% नीचे ओपन हुआ कल, तो मार्केट ओपन होते साथ ही 300-400 पॉइंट जो है वो नेगेटिव चली जाएगी, और मार्केट जो है ये जहाँ से बंद हुई है 43,200 समथिंग के बजाय वो 43,000 से भी नीचे 42,800-900 से जाके ओपन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो इस लिहाज से आपने ख्याल रखना है। तो टेक्निकल के लिहाज से हम जब देखें तो यहाँ पे हमें एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन नज़र आ रही है। मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी थी, क्योंकि अभी आपने ये देखा है कि डबल बॉटम बनने लगा था। जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर या नीचे चली जाती है, डबल टॉप बनता है मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से आप ये देखें ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये क्या है कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये वाला आपका डबल टॉप बना था, मार्केट नीचे आ गई थी। तो अभी सेम जो है ना यहाँ पे क्या है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये वाली जो जगह है, मेरा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा तो बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। खैर, ये मैंने एक तो लाइन भी दूसरी सेलेक्ट की हुई है, चलें इसी से निज़ाम चला लेते हैं। ये यहाँ पे आपका पढ़ने वाला था
डबल बॉटम, तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना था। लेकिन मसला क्या ख़राब हो गया कि आज एकदम से जो है मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिर गई है कि सारे मामलात ही ख़राब हो गए। दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो आपकी रैली बन रही होती है, ठीक है, ये क्या होती है कि ये एक गली की सूरत में बनते बनते आगे तंग गली की सूरत अख्तियार कर लेती है। तो जितनी वो क्लोज़ होती जाती है, क्या होता है कि उसका वहाँ पर इख्तिताम हो जाता है और फिर वहाँ से दूसरी रैली जो है टॉप की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उलट हो रहा है। उलट क्या हो रहा है कि आपने देखा है कि यहाँ से जो आपकी रैली बन रही है वो तंग गली से बनते बनते ओपन ज़्यादा होती जा रही है, जो मसाइल को ख़राब कर रही है। होना तो ये चाहिए था कि आज जो मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी 400-500 पॉइंट तक यहाँ नीचे आती, फिर ये जिग जैग करते हुए यहाँ तक आती, तो क्या होता कि ये फिर मार्केट आपको यहाँ से जो भी लाइनें मैंने मिटा दी हैं, ये जब डबल बॉटम बनता है जिसको डब्ल्यू कहते हैं स्टॉक मार्केट की ज़ुबान में, तो मार्केट जो है वो बहुत ऊपर चली जाती। अभी मसला क्या है, अभी मसला ये है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि अभी मसला ये है कि आपकी मार्केट जो वो बेरिश जोन में चल रही थी। कैसे बेरिश जोन में चल रही थी ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा ये देखें, यहाँ से जून के महीने से आप देखें ये मार्केट जो है वो नीचे ही नीचे आ रही थी। आप ये ना सोचा करें कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मार्केट अप जा रही है। जोन आपका बेरिश जोन चल रहा होता है। इसका नुकसान क्या होता है, आपने देखा है कि जून से लेकर अब तक अगर मार्केट 100 या 200 पॉइंट भी नीचे चली जाए आपको इतना ज़्यादा खसारा हो जाता है कि अगर मार्केट 700-800 पॉइंट भी ऊपर जाए तो आपका वो खसारा मुकम्मल नहीं होता। तो आपने देखा है कि बाज़ दफ़ा मार्केट यहाँ से आपने देखा है कि 1100 पॉइंट भी ऊपर गई है, लेकिन आपका वो खसारा जो यहाँ से यहाँ नीचे तक आई है, या यहाँ से ये देखें ये सिर्फ 3 दिन हल्की हल्की नीचे आई है, आपको इतना ज़्यादा खसारा हो जाता है जो कंप्लीट नहीं होता। तो ये क्या है कि ये आपका बेरिश जोन चल रहा था, यहाँ से ये बिल्कुल नीचे आ रहा था। तो अब उन्हें ये जा रहा था कि ये डबल बाट बनाकर मार्केट ने ऊपर जाना था, और ये वाला जो जोन है इससे मार्केट ने ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देनी है आपका बेरिश जोन ख़त्म नहीं होगा। तो अब ये है कि कल आपने ये करना है कि अगर आप देखें कि मार्केट जो है वो सुबह एकदम 400 या 500 पॉइंट नेगेटिव चली जाती है तो बहुत ख़तरे की घंटी बज जाती है, क्योंकि बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं कि अगर सुबह मार्केट ओपन होते साथ ही अगर 400, 500, 300 पॉइंट नेगेटिव चली जाए तो फिर वो उसके और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज काफ़ी सारे स्क्रिप्ट ने कोशिश की है कि वो ख़ुद को जो है वो संभाल सके। 100 से ऊपर जो है लोअर लग चुके थे, उसमें से 68 बचे हैं, लेकिन ये भी कल जो है वो ख़तरा पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए आपने बच के रहना है और मार्केट की सूरत हाल देखनी है। तो बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऐसी चीज़ है यहाँ पे आपके सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं। ये एक अपनी मनमानी करती है, जिस तरीके से चाहती है उस तरफ जाती है, ठीक है। ये आपने देखा है बाज़ दफ़ा कोई ख़बर नहीं होती, मार्केट नीचे जा रही होती है। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि आपके अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट जो हैं मार्केट की ख़राबी की वजह से, जिनकी अच्छी खासी आपने डिविडेंड दिया होता है, पे आउट दिया होता है, अच्छी खासी वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी जब मार्केट नीचे गिरती है तो वो भी उस रगड़े में आ जाते हैं, वो भी नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना खौफ सा पैदा हो जाता है। वैसे भी जब 1000 से नीचे मार्केट जाए तो ये मसला हो जाता है। बाकी जो मार्केट में का अगर ज़्यादा नीचे जाती है तो क्या मसला होगा, ये तो अभी मैंने ये दिन में वीडियो बना के आपको थोड़ा सा बता दिया था। आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि आपने कोशिश करनी होती है कि निकल जाएं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हम पाकिस्तानी गलती करते हैं थोड़ी सी वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम जो गलती करते हैं जिसकी वजह से मिसाइल पैदा होते हैं। गलती हम क्या करते हैं कि जब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री लेते हैं तो हम ये कर देते हैं कि जितना भी हमारे पास सरमाया होता है उस सब के शेयर ख़रीद लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने कम अज़ कम अपनी रकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। 2 हिस्से जो हैं वो आप ख़रीद लें शेयर, 1 हिस्सा कम अज़ कम रकम आपके पास पड़ी हो। अब होता क्या है, फ़र्ज़ करें एक बंदा है जिसने 3 लाख रुपया लगाया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको चाहिए कि वो 2 लाख के शेयर वो ख़रीदे और 1 लाख उसके पास स्पेयर पड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा जो है हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता।
अब उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि इंसान जो है वो बेसिकली लालची होता है। वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल जाए, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का ये तरीक़ाकार नहीं होता। आपने क्या करना होता है कि कम से कम आपके पास कुछ न कुछ सरमाया पड़ा होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है और हम लोग क्यों सारे में जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है। आपने देखा है, आप स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री लेते हैं, आपका 95% पैसा जो है तकरीबन आपने शेयर ख़रीदे होते हैं। बस दफ़ा आप देखते हैं कि कोई और शेयर जो है वो ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि ये वाकई अच्छा जो है प्रॉफिट दे जाएगा, तो आप क्या करते हैं कि आपने जो सरमाया बाकी दूसरे शेयर्सों में लगाया होता है, बाज़ दफ़ा उसमें भी आपको 8-10% प्रॉफिट हो चुका होता है, बाज़ दफ़ा आप लॉस में चल रहे होते हैं, तो आप फ़ौरन से वहाँ से पैसे निकालते हैं और दूसरा ख़रीद लेते हैं। और जब तक आप वो ख़रीदते हैं वो नीचे आ जाता है। ना आपको इस तरफ से फ़ायदा होता है और ना ही आपको उस तरफ से फ़ायदा होता है। तो इसलिए क्या करना होता है कि आपने के पास कम से कम जो है वो एक हिस्सा पैसों का पड़ा होना चाहिए। 33% जो पैसा है वो आपके पास सेव होना चाहिए, ताकि जब भी आपको लगे कि आपने कोई और शेयर लेना है या कुछ, तो आपने जो लिए हुए हैं उनमें आप जो है गड़बड़ ना करें। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कम से कम महीने में 2 महीने में एक बार ये किया करें कि जितना भी आपने माल लगाया हुआ है वो एक दफ़ा पूरा क्लोज करके अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। ठीक है, ये कम से कम महीने 2 महीने के बाद कोशिश किया करें, जितना भी सरमाया लगाया होता है, शेयर लिए होते हैं, सारे बेच बाच के वापस पैसा इकट्ठा करने की कोशिश किया करें। देखें कि आपके पास हिम्मत है या नहीं है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी कौम का सबसे बड़ा जो नुकसान है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाती है, आप इंडियन मार्केट में देखें, जहाँ भी देखें उन्होंने 2% कम से कम स्टॉप लॉस लगाया होता है। वहाँ से नीचे जैसे ही उनको लॉस होता है वो बाहर निकल जाते हैं उस स्क्रिप्ट से, और हम 40% हमें लॉस हो जाता है, हम नहीं निकलते, हम नहीं छोड़ते। और जब मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास कोई राय फरार नहीं होता, हम कहीं नहीं भाग सकते, क्योंकि हमारा आगे ही कबाड़ा निकला होता है, तो हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि एक ऐसी आप स्ट्रेटजी बनाएं कि कम से कम जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप सारा सरमाया एक दफ़ा इकट्ठा करने की कोशिश करें। उसका क्या फ़ायदा होता है? देखें, उसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप कहीं नुकसान में जा रहे हैं, कहीं लॉस में जा रहे होते हैं, कहीं क्या होता है, तो आप जब सारा पैसा एक दफ़ा वापस इकट्ठा करते हैं, आप में नई एनर्जी आती है। आपने साल, 1.5 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने जो काम किया होता है, उससे आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होती हैं। फिर क्या है, वो दोबारा आप पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह जो आपने पहले लगाया होता है, क्योंकि उसमें जब आप सारा पैसा वापस इकट्ठा करते हैं तो हो सकता है आपने जो सरमाया लगाया हो उसमें से आपको 10% लॉस हो चुका हो, या 15%, 20%, 40%। तो क्या होता है कि आप मुतात हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बाहर निकलना है इस चीज़ से। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज सुबह जब मैंने देखा मार्केट 500 पॉइंट से नीचे गिर चुकी थी, तो मैंने जितने भी स्क्रिप्ट लिए हुए थे सारे बेच के पैसा अपना सेव कर लिया। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप देखा करें, थोड़ा सा आप इतना कम से कम किया करें कि आप जो है इतना कर सकें कि आप अपना पैसा, जब आप देखें कि मार्केट नीचे ही नीचे गिरने लगी है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जब ये 19 नवंबर को भी सेम मैंने देखा कि जब मार्केट नीचे गिर रही थी तो मैंने पैसा क्लियर कर लिया था, साइड लाइन पे कर लिया था, और जब तक ये यहाँ से 25 नवंबर से वापस ऊपर की तरफ गमजन नहीं हुई, मैंने वापस नहीं लगाया। तो आप लोग भी ऐसा किया करें। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब मार्केट पॉजिटिव की तरफ जा रही हो तो आप वापस पैसा लगा सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज ऐसी चीज़ है, अभी जैसे नीचे आई आपको लगेगा हाँ इससे कम कीमत पे तो मुझे माल मिल ही नहीं सकता, ये बात भूल जाएं। हर वक्त जो आपको वही वक्त मिल जाता है। कैसे? आज आप कहते हैं यार काश मैं आज जो है ना यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ये वाली कीमतों पे जो माल मिल रहा है यहाँ से फ़ौरन से ले लेते हैं। वो टाइम हर 2 माह बाद, महीने बाद वो वापस आता है, चीज़ नीचे जाती है, ऊपर जाती है। जल्दबाजी ना किया करें, ये ना देखा करेंगे आज का दिन मुझसे निकल गया है, आज फलाना स्क्रिप्ट जो है ना इतना ऊपर गया है, 7% गया है, काश में ले लेता। और भाई आज ऊपर गया है, 2-4 दिनों के बाद वो वापस फिर दोबारा वो एकदम से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन के लिए अपना पैसा क्लोज करने की कोशिश किया करें, 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट किया करें, थोड़ा सोचा करें, थोड़ा समझा करें, फिर
ताज़ा दम होकर फिर एंट्री लिया करें, फिर आप देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसा निकलता है। तो जब आप वो एक साल से लिए हुए स्क्रिप्ट में जकड़े रहेंगे तो मसला ख़राब होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आगे मैंने एक जो वीडियो बनानी है वो इसी टॉपिक पे बनानी है। जब ज़्यादा लॉस हो जाता है तो आपने अपने लॉस को कैसे क्लियर करना है, 1-2 वीडियो मेरी उस टॉपिक पे पहले से मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है ना कमेंट्स आ रहे होते हैं उसी लिहाज से, तो उस पर मैंने ये वाली मेरी वीडियो पहले मौजूद है, जब शेयर की प्राइस गिर जाए तो सारा कैसे पूरे करें, लास्ट में भी प्रॉफिट बनाने का तरीका। तो लेकिन अभी इसमें मैं पूरी तरह से वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि पूरी मिसालों के साथ मुख्तलिफ स्क्रिप्ट पे तजर्बा करके आपके सामने रखूँगा कि कैसे जब आपने अगर 180 वाला शेयर लिया हुआ है 120 पे आ गया है तो आपने कैसे जो है ना उसको मेनटेन करना है, सारा ख़त्म करना है। और ये सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। तो अभी देखते हैं कल फिर मार्केट की सूरत हाल क्या होगी। कल 10 बजे के करीब आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का रुख किस तरफ है, तो उस लिहाज से आपने सोच समझ कर एंट्री लेनी है। तो बाकी ये दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। अगर मार्केट इतना गिरी है, इतने ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, तो हो सकता है आपसे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पर खुश हों, क्योंकि आपने देखा है कि जो फ्यूचर मार्केट में काम करते हैं उनमें जितनी मार्केट नीचे गिरती है उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कभी खुशी हमारे लिए गम है, लोगों के लिए खुशी है, किसी के लिए खुशी है, किसी के लिए गम है, ये साथ साथ चलते हैं। अपनी जो है ना स्ट्रेटजी को चेंज करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।